बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में एक लाकानूनियत का राज है। अगर देखा जाए तो जब से वफाक में निगरान हुकूमत आई है तब से लेके अब तक न जाने खैबर पख्तूनख्वा का ये इंतज़ाम कौन चला रहा है। इससे पहले यहाँ पे गवर्नर राज था। ग़ुलाम अली साहब तमाम फ़ैसले वो करते थे, तमाम शॉट्स उनकी थी। जहाँ उनका दिल करता वो तैनाती करते, जहाँ उनका दिल करता कैबिनेट में शफलिंग करते और जहाँ उनका दिल करता वो बयानबाजी करते। अपने मुखालिफिन को और हत्ता कि अपने दोस्तों तक को उन्होंने नहीं बख्शा और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सियासत की। उसके बाद एक दौर आया जब निगरान हुकूमत ने कोशिश की कि आज़म खान साहब को ताकत मुंतकिल कर दें, उनके पास इख्तियार आ जाए। आज़म खान साहब उनको इख्तियार दिया तो गया, लेकिन जिस तरह चंद रोज़ कबल एक मुलाकात के वक्त परवेज़ खटक साहब ने कहा कि मैंने आज़म खान से कहा कि तुम वज़ीर आला हो, सेक्रेटरी नहीं हो, इसलिए तुम वज़ीर आला होते हुए काम करो, ना कि सेक्रेटरी वाली हरकतें करो। लेकिन वो अभी तक सेक्रेटरी के जो एक फ्रेम ऑफ माइंड है उससे निकला ही नहीं है। तो आज़म खान साहब जब से सेक्रेटरी थे अभी तक वो सेक्रेटरी ही हैं। अपनी रिटायरमेंट के तकरीबन 27 साल के बाद भी उनकी सोच सेक्रेटरियों वाली ही है। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने अपना इख्तियार ना तो इस्तेमाल किया और ना अब तक उनको अंदाज़ा है कि उनका इख्तियार है क्या। इन दोनों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में अब कोई भी सरबरा नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा का कोई भी मुंतज़िम नहीं है और खैबर पख्तूनख्वा का कोई भी ज़िम्मेदार नहीं है। जो तमाम फ़ैसले हो रहे हैं वो इस्लामाबाद से हो रहे हैं और इस्लामाबाद की मर्ज़ी है कि जब वो जिसको चाहे जहाँ चाहे वो लगाएं और जिसको चाहे वहाँ से हटा दें। अभी हाल ही में देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी में जो एक बहुत बड़ी शिफ्ट हुई है, एसीएस को हटा दिया गया है, चीफ सेक्रेटरी को हटाने के लिए कह दिया गया है और वो शायद एक आध दिन के अंदर वो भी हट जाएं। और उसके बाद पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर इंतज़ामी सेक्रेटरीज हो गए, डिप्टी कमिश्नर्स हो गए, इन सब की तब्दीली होगी। ये तब्दीली कोई आसान काम नहीं है। जो कुछ यहाँ पे हो रहा है और जहाँ जहाँ से लोगों को ला के लगाया जा रहा है, ये एक बहुत ही ख़तरनाक मैसेज देगा इन पूरे के पूरे इंतज़ामी मुलाजिमीन को। ये बताया जा रहा है कि जी आप चाहे जितने भी बेहतरीन हो, आप चाहे जितने भी ताबेदार हों, जिस तरह नदीम असलम चौधरी साहब ने काम किया, ना कभी उन्होंने अपने मुंह से उफ निकाली, चुपचाप काम करते रहे, जितना टास्क दिया गया उससे डबल काम करते रहे। और जिस तरह आज़म खान साहब इस वक्त बिछे हुए हैं और जिस तरह इस वक्त गवर्नर साहब खामोश हुए हैं, तो ये पूरे के पूरे सूबे के अंदर एक लाकानूनियत का राज बता रही है। न जाने कहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है और कौन कंट्रोल कर रहा है, और जो कंट्रोल कर रहा है क्या उसको सूबे का अंदाज़ा भी है या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त एक ऑटो मोड पे चल रहा है। शुरू करेंगे गवर्नर साहब से। जब से उनको कहा गया है कि हम आपको इस ओहदे से हटा रहे हैं, गवर्नर साहब इंतहाई डरे डरे और सहमे सहमेने लगे हैं। वो ना तो गवर्नर हाउस के अंदर वैसी तकारीब का इनेकाद कर रहे हैं, ना वो मीडिया के साथ वो इंटरेक्शन कर रहे हैं और ना ही वो पार्टी के लोगों के साथ उस तरह से घुल मिल रहे हैं। जो हल्की फुल्की इवेंट्स होते हैं वहाँ जाते हैं, थोड़ी बहुत बात करते हैं, नपी तुली बात करके मामला ख़त्म करते हैं और वहाँ से निकल आते हैं। जितने वो एक्टिव पहले थे अब वो वैसे नहीं रहे। गवर्नर को भी मालूम है कि अब उनके आखिरी दिन हैं और वो किसी भी वक्त घर जा सकते हैं। तो कोशिश उनकी यही है कि वो ख़ुद को साबित करें कि वो एक न्यूट्रल हैं, खामोश हैं। एमल वली उनसे नाराज़ हैं तो उनके लिए भी वो खामोश हो गए। मुस्लिम लीग नून नाराज़ है तो उसके लिए भी वो खामोश हो गए और पीपल्स पार्टी के लिए भी खामोश हो गए। तमाम लोग जो इस वक्त हमसे नाराज़ हैं उनको मैं खुश तो नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम उनको एक मौका दे दूँ कि जी मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ, इसी तरह मुझे कबूल कर लिया जाए, कबूलियत मेरी हो जाए। लेकिन बताया ये जा रहा है कि हटना तो उन्होंने है। अब कब हटते हैं वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन गवर्नर साहब की ये खामोशी ये वाज़े करती है कि अब वो सूबे के सरबराह नहीं रहे। हाँ, आइनी तौर पे हैं, ठीक है, उनका एक ओहदा है, लेकिन अमली तौर पे वो अब सूबे का कंट्रोल उनके पास नहीं है। आज़म खान साहब वो पिछले 6-7 महीनों के जिस तरह खामोश थे और जिस तरह खामोश है, वो वैसे के वैसे अपना काम चला रहे हैं। अक्सर औकात मीटिंग के बीच में उठ जाना, उनकी सेहत उनको इजाज़त ही नहीं देती। बस जहाँ पे कहा जाता है वो साइन कर देते हैं, जो उनको बोलने के कहा जाता है वो बोल देते हैं। मीडिया से वो वैसे भी एलर्जिक हैं, मीडिया के वो नज़दीक नहीं आते। तो हुकूमत और बाकी जो इक़्तिदार के लोग हैं, जो मुक़्तदर हल्के हैं, उनके लिए वो काफ़ी वो सूट करते हैं। तो आज़म खान साहब भी एज़ इट इज़ ही चल रहे हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता कि आज का कल क्या होगा। उसके बाद आगे काबीना, इससे पहले जो निगरान काबीना थी वो पूरी की पूरी पॉलिटिकल थी, हर एक निज़ाम के अंदर वो हाथ मार रही थी। पीटीआई के खिलाफ भी वो काम कर रही थी, जो कि सब चाह रहे थे, जो कुछ खास लोग चाहते थे, वो सब कुछ वो कर रही थी और अपनी पार्टी को सपोर्ट भी कर रही थी। अब जो काबीना आई है
टेक्नोक्रेट हैं, लेकिन कुछ तो करना भी है ना, सिर्फ आके बैठना तो नहीं है। ये पूरी की पूरी निगरान काबीना इंतहाई लाताल्लुक के का जो है वो बन चुकी है। ना तो इनका कोई ताल्लुक है सूबे के इंतज़ाम के साथ, ना इनका ताल्लुक है अपने महकमे के साथ, और ना इनका ताल्लुक है अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ। ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कोई काबीना मौजूद है। हुकूमत मौजूद है भी या नहीं, किसी को अंदाज़ा ही नहीं है, लेकिन हाँ, सब लोग बड़े खुश होंगे कि अपने नाम के साथ साबिक सूबाई वज़ीर लिखेंगे। तो काबीना मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक हो चुकी है। ये तीनों जो हमारे लोग हैं, हमारी गवर्नर हो गए, वज़ीर आला हो गए, काबीना हो गए, ये इन्होंने बेसिकली गवर्नमेंट चलानी है, वो सब के सब तो बाहर हो गए। ब्यूरोक्रेसी इंतहाई प्रेशर में आ चुकी है। जो कुछ चीफ सेक्रेटरी के साथ हो गया और एसी के साथ हो गया, वो बता रहा है कि ब्यूरोक्रेसी इंतहाई इस वक्त एक गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार हो गई है। उन्हें ये पता ही नहीं कि उन्होंने क्या करना है। आज जो डिप्टी कमिश्नर बैठा है, कल वो होगा भी या नहीं। आज जो एसी बैठा है, कल वो होगा भी या नहीं। और जो मीटिंग वगैरह चेयर करते हैं, तो उनकी कोई पॉलिसी डायरेक्शन भी नहीं होती है। खैबर पख्तूनख्वा में ये चौथा चीफ सेक्रेटरी होगा। डॉक्टर शहजाद बंगश साहब, सारी की सारी उनकी टीम थी, उन्होंने अपने लोग लगाए थे, उनको हटा के इमदादुल्लाह बोसाल साहब को लगाया गया। उन्होंने भी 35-40 दिन काम किया, उन्होंने सारी अपनी टीम लगा ली, तमाम लोगों को चेंज किया, लोगों को अपनी मर्जी के लोगों को लाए और काम चलाना शुरू किया। फिर उसके बाद एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस हद तक बढ़ गई कि वो छोड़ के चले गए, और उसके बाद आए नदीम असलम चौधरी साहब। इन्होंने अपने बंदे भी लगाए और सियासी जमातों के बंदे भी लगाए और खुल के लगाए। जिसका जितना इंटरेस्ट था उन्होंने सबको पूरा किया, लेकिन अब उन्हें भी हटाया जा रहा है। तो हमारी खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी पिछले 8 महीनों के अंदर ये तीसरी मर्तबा पूरी की पूरी रिशफलिंग होगी। तो जब एक बंदा एक जगह पर बैठ के 2-3 महीने काम ही नहीं कर पाएगा, 4 महीने काम ही नहीं कर पाएगा, या अगर वहां पे 5-6 महीने बैठा है और उसको ये पता ही नहीं कल यहाँ पे होगा भी या नहीं, जिस तरह एसीएस को इजलास के दौरान बताया गया कि जी आपको तब्दील कर दिया गया है, आप तो ओएसडी हो गए हैं। जब ये एक गैर यकीनी की सूरत हाल होगी पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी में, तो आप कैसे ये उम्मीद करते हैं कि वो फोकस होंगे, वो अपना काम करेंगे? उनके दिल में तो ये खौफ बैठा होगा कि वो कब जाएं और वो किसके पीछे जाएं। वो अपनी सीट बचाने के लिए जो मुख्तलिफ जगह हैं, वो वहां भाग दौड़ कर रहे होते हैं कि जी मुझे ना बदलाना, मुझे चेंज करना है तो बता दो, अगर हटाना है तो यहाँ नहीं यहाँ लगा दो। ये सब कुछ करते हुए नजर आते हैं, जोड़ तोड़ करते हुए नजर आते हैं। तो ये हमारी ब्यूरोक्रेसी का हाल है। इन सब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के वफाक के ज़िम्मे बकायजात वज़ीर आला साहब ये समझते हैं कि जी वो कुछ ख़ास इदारों को के साथ बात करके, कुछ ख़ास नुमाइंदों से बात करके ये वाज़े कर देंगे कि जी मैं तो सूबे का बड़ा दर्द रखता हूँ। वो कोई दर्द नहीं रखते, सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए बैठे हुए हैं कि बस चले अब मैं वज़ीर आला बैठा हुआ हूँ तो वज़ीर आला ही चलता रहूँ, जब तक हूँ तब तक वज़ीर आला ही रहता हूँ। तो ना उन्होंने सूबे का केस पुटअप किया। ख़त लिख के आपका काम नहीं बनता है। अगर ख़त लिखने से काम चलते तो इस तरह बड़ी चिट्ठियाँ जो वो महबूब जो हैं वो अपने माशूक को लिखते रहे हैं, कोई फ़ायदा इसका नहीं होता। आपकी चिट्ठी लिखने से कोई मसला हल नहीं होगा। आपने किया क्या अमली तौर पे, वो सबके सामने वाज़ेह है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आके घर में बैठे हुए हैं। दूसरा, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पूरे सूबे के अंदर इस वक्त जो एक अजीब सी लहर बनी हुई है, एक एहतजाज की लहर चल रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो सूबे के अंदर भी चल रही है। इस पूरे अमल से भी हमारी सूबाई हुकूमत बिल्कुल लाताल्लुक है। ताजर एहतजाज करते हैं, शटर डाउन हड़ताल करते हैं, मुजाहरे करते हैं, महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी बढ़ रही है, ओरिजिनल जो प्राइसें हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है इन सब से हमारी हुकूमत लाताल्लुक है, क्योंकि जो ज़िम्मेदार लोग हैं ये सब काम करने वाले, वो तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर का काम है कि वो प्राइस कंट्रोल करेगा, उसको तो अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। एसी का काम है कि वो छापे मारेगा, उसको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। एएसी का काम है कि वो जाके मयार चेक करेगा, क्वालिटी चेक करेगा, लोगों के ऊपर छापे मारेगा कि वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, लाकानूनियत हो रही है, उसको कंट्रोल करे, उसको अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी हुई है। तो ये तमाम का तमाम जो सूबे का इंतजाम है, इससे भी हमें सूबाई हुकूमत बिल्कुल लाताल्लुक नजर आ रही है। फिर साथ ही साथ अभी कल ही एक बहुत बड़ा खुदकुश हमला हुआ बनू के अंदर। अमन अमान की बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। इस अमन अमान की सूरत अगर देखा जाए तो हम ये भी देख रहे हैं कि पुलिस जो है अब वहाँ पर भी एक गैर यकीनी की सूरत हाल बन रही है। मौज़म जा अंसारी साहब IG थे जब हुकूमत आई, उसके बाद अख्तर हयात गंडापुर साहब को लगाया गया और अब बताया जा रहा है कि उनको भी चेंज किया जाएगा और एक और IG साहब आएंगे। नया IG आएगा, अपनी मर्जी के RPO लगाएगा, नए RPO आएंगे, अपनी मर्जी के DPO लगाएंगे, नए DPO आएंगे, अपने मर्जी के SP और ASP लगाएंगे, नए SP और ASP आएंगे, अपनी मर्जी के नए DSP लगाएंगे, नए DSP आएंगे तो अपनी मर्जी के SHOs लगाएंगे। ये तमाम की तमाम रिशफलिंग होगी एक ऐसे सूबे के अंदर जहां पर इस वक्त दहशत गर्दों ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं।
कोई माने या ना माने, इस वक्त सूबे के अंदर दहशतगर्द जो है वो इंतहाई मजबूत पोजीशन पे हैं। जब जहां वो चाहते हैं, जिस जगह पे चाहते हैं, वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते हैं। चाहे पेशावर के हैदराबाद जैसे इलाके में खुदकुश हमला करना हो, या फिर जाके आपको बनू और DI खान और फिर साथ ही वजीरिस्तान में खुदकुश हमला करना हो, उनके लिए कोई मसला नहीं है। जब वो टारगेट करना चाहते हैं, टारगेट किलिंग भी करते हैं। अगवा करना चाहें तो एक सर्विंग IG के लेवल के बंदे के भाई को उठा के अगवा कर लेते हैं। तो इस वक्त कोई मसला नहीं है उनके लिए कि वो जो करना चाहें वो करेंगे। लेकिन ये सोचेगा कौन? जो सोचने वाले हैं वो तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं। ये तमाम जो कुर्सी की जंग है, इसका सबसे बड़ा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा को पहुंच रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। सिर्फ एक यही इल्तिजा है कि ये निगरान हुकूमत कम से कम 7-8 महीने अब और रहेगी। तो अगर जो लोग भी मुक़्तदर हैं, जिनका ये काम है कि इस सूबे के अंदर मौजूद सतार को कंट्रोल करें, वो जो जिम्मेदार हैं, जो समझते हैं कि वही स्टेक होल्डर हैं और वही अपनी शॉट्स खेल रहे हैं, कम से कम इस सूबे के ऊपर रहम करें। ऐसा कुछ प्लान करें, आप ही करें, हमें नहीं करना, आप ही सब कुछ करें, लेकिन ऐसा करें कि इस सूबे के अंदर अमन रहे और सूबे कंट्रोल नजर आए, और नजर आए कि हाँ सूबे के अंदर हुकूमत है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हुकूमत में बैठ के इस आवाम की दादरसी ज़रूर करें।